भागवत की महिमा जगत ने प्रत्यक्ष देखी, जगह जगह चर्चा होने लग गई। ओ हो, भागवत की कथा से प्रेत ने मृत्यु पा ली साहब, तो ये कथा हमें क्यों मुक्त नहीं करेगी। गोकर्ण महाराज के पास सारे गांव के लोग गए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि हे भक्तराज गोकर्ण, भागीरथी घर में आई और हम किनारे पर बैठे रहे, गंगा गांव में आई और हम लोग घर पे ही बैठे रहे। मुक्ति पाने का अवसर था जिससे हम चूक गए। हम भी अगर भावपूर्वक कथा सुनते तो आज हमारा भी कल्याण हो जाता। घर परिवार पुत्र आदि में ऐसे फंसे कि अवसर चूक गए। गोकर्ण ने कहा कि अब पछताए हो तो, जब चिड़िया चुग गई खेत, कथा तो हो गई साहब, अब क्या होगा। गांव के लोगों ने कहा कि महाराज कृपा करो, एक बार फिर से कथा सुना दो। जिसको विमान में बैठना ही हो उसको फिर से कथा सुनाई गई। आप लोगों को भी किसी को सुनना हो तो लास्ट दिन बोल देना है। बोलिए नारायण भगवान की। सबका भाव देखा तो गोकर्ण ने फिर से कथा कही और 7 दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो 7वें दिन कथा की पूर्णता में साक्षात जगतपति वैकुंठवासी भगवान नारायण समस्त देवताओं के साथ उस कथा में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। हजारों हजार विमान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने सब श्रोताओं को, गोकर्ण आदि को अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया, यानी भगवान की कथा सुनने वाला स्वयं भगवान ही बन गया। तो नर से नारायण अगर बनना है तो श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय ले लो। ये कथा नर को नारायण बना देती है। समस्त भक्त समुदाय को लेकर के भगवान वैकुंठ पहुंचे। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार धुंधुकारी जैसा पापी से पापी व्यक्ति भी 7 दिन की कथा सुन करके मुक्त हो गया, पवित्र हो गया, मोक्ष को प्राप्त कर गया। तो जो जीवित है, जो जागृत है, वो अगर भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक इस कथा का आश्रय लेगा तो वो कथा उसकी क्या मनोकामना पूरी नहीं करेगी। अरे जो चाहेगा वो देगी। सच्चे मन से जब भी तू हरि को पुकारेगा, एक ही पुकार में वो दौड़ता आएगा। एक कबीरा रोया था, उसने आंसू पहुंचे थे। नेत्रहीन सूर को दिव्य नेत्र उसने सौंपे थे, तो चिंता कैसी करता यार, मन के तार हिलाता चल, गाता चल मेरे भाई, बस हरि नाम गाता चल। तो जो भी दुख तकलीफें हैं उनको तू भुलाता चल, अरे गाता चल मेरे भाई, बस हरि नाम गाता चल, गाता चल मेरे हरि नाम गाता चल, ओ गाता चल मेरे भाई, बस हरि नाम गाता चल, गाता चल हरि नाम गाता चल। जो भी दुख तकलीफें हैं उनको तू भुलाता चल, जो भी दुख तकलीफें हैं उन्हें तू भुलाता चल, गाता चल मेरे भाई, बस हरि नाम गाता चल, गाता चल मेरे भाई, ओ गाता चल, गाता चल, गाता चल, गाता चल, गाता चल मेरे भाई, बस हरि नाम गाता चल, गाता चल हरि नाम गाता। कोठरी का जल की है साफ निकल जाना है, रोकेंगे बहुत तुझे पर तुझे दूर जाना है, तुझे दूर जाना है, तुझे दूर जाना है। उलझने जो न सुलझे तो हरि पर तो छोड़ दे, पाप के भरे घड़े को आज ही तो छोड़ दे, आज ही तो छोड़ दे, आज ही तो छोड़ दे। ये दुनिया लोभ मोह लालच का डेरा है, लालच का डेरा है, कुछ न साथ जाएगा तो पल का फेरा है, तो पल का फेरा है, तो पल का फेरा
गाता चल, तोड़ के सभी बंधन तू मस्त मौला गाता चल। गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम गाता चल, गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम। ओ गाता चल, गाता चल, गाता चल, गाता चल, गाता चल, गाता चल, गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम गाता चल, गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम गाता। सच्चे मन से जब भी तू हरि को पुकारेगा, एक ही पुकार में वो दौड़ता आएगा, दौड़ता है आएगा, दौड़ता आएगा। सच्चे मन से जब भी तू हरि को पुकारेगा, एक ही पुकार में वो दौड़ता आएगा, दौड़ता आएगा, दौड़ता। एक कबीर रोया था, उसने आंसू पोंछे थे, नेत्रहीन सुर को दिव्य ने को उसने सौंपे थे, उसने सौंपे थे। याद कर रामायण में राम ने भी पूजा था, राम ने भी पूजा था, राम ने भी पूजा था। रावण को मारा और लंका को जीता, और लंका को जीता था, लंका को जीता था। तोड़ के सभी तोड़ के सभी बंधन तू मस्त मौला गाता चल, तोड़ के सभी बंधन तू मस्त मौला गाता चल। गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम गाता चल, गाता चल मेरे हरि नाम गाता चल। गाता चल, गाता चल, गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम गाता चल, गाता गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम गाता चल। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जो बीत गया उसके विषय में चिंता मत करो। गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत्। जो चला गया वो भी हमारे बस का नहीं, और जो आने वाला है उस पर हमारा कोई जोर नहीं। हमारा अधिकार केवल वर्तमान पर है। तो वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः। वर्तमान को सुधार लो तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। क्या किया, क्या क्या किया, ये सब चिंता करोगे तो सारा जीवन बीत जाएगा, पर हिसाब नहीं होगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जब जागे तभी सवेरा। और जो जाग गया उसने इसी धरा पर, इसी जीवन में उस ईश्वर को पा भी लिया है। कई लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आपने बुलाया कभी? भगवान तो भक्तों के लिए एक पग पर खड़े हैं। आर्तवाणी से जो पुकारे उसके लिए भगवान आज भी दौड़े आते हैं। मीराबाई इसी कलयुग में हुई, उसके लिए भगवान आए। कबीरदास इसी कलयुग में हुए, उसके लिए भगवान आए। अरे नरसिंह मेहता के लिए सांवरिया सेठ ने 56 करोड़ का मायरा भरा, और क्या प्रमाण चाहिए? बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, तुम नरसी के जैसे बुलाते नहीं। कमी हमें साहब भगवान में नहीं है, पर व्यक्ति दोष ईश्वर के माथे मढ़ता है। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो भगवान ने नरदेह दे दी। 84 लाख योनियां कही गई।
जितने भी जीव जंतु जड़ चेतन जो कुछ हम देखते हैं, ये सब योनियां हम लोग भुगत करके आए हैं। गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली चींटी मकोड़ा सब कुछ बन करके आए हैं। और इतना सब बन करके जब भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान अब बहुत हो गई, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, तब भगवान कृपा करके मनुष्य देह देते हैं। और नर देह मिलने के बाद भी अगर मुक्ति का प्रयास नहीं किया, अगर जीवन सुधारने का प्रयास नहीं किया, तो फिर से वही 84 आपके लिए तैयार खड़ी है। ये मानव जीवन एक प्रकार का जंक्शन है, जंक्शन जहां से चारों दिशाओं की रेलें मिल जाती हैं, ट्रेनें मिल जाती हैं। तो ये मानव जीवन भी जंक्शन है। आप चाहो तो देव बन सकते हो और आप चाहो तो इससे नीचे भी गिर सकते हो। निर्णय भगवान ने हमारे हाथ में दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन तू अपने कर्म पर विश्वास रख, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसका फल क्या मिलेगा उसकी चिंता तू मत कर। बीज अगर अच्छा बोया है तो उसका फल अच्छा ही होगा, पर बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से होए। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म करोगे तो जीवन सुधर जाएगा, मानव बनना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो मानव बन कर के आए, घर परिवार स्त्री संतान पति पत्नी पुत्र खेत खलिहान, इसी में अगर रमे रह गए तो 84 तैयार खड़ी है। इन सब को छोड़ दो ये भी मैं नहीं कहता, परंतु इन सब के साथ थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवत भजन भी तो करो। भगवत भजन केवल मानव शरीर से ही संभव है। भगवान ने अगर वाणी दी तो उसका सदुपयोग करो। एक जानवर अगर इच्छा भी कर ले कि मैं गीत गाऊं तो उससे गवाएगा, भगवत भजन करूं तो क्या वो कर पाएगा। इस मानव जीवन की कीमत को हम समझे और इसी नरदेह से नारायण बनने का हम सभी प्रयास करें। और ये प्रयास, ये कथा ही तो सिखाती है। ये सब कैसे संभव होगा, ये सब कथा बताती है। धुंधुकारी के जैसा प्रेत जिसने जीवन भर पाप किए, पाप के सिवाय और कुछ नहीं किया, ऐसा प्रेत भी अगर 7 दिन की कथा सुनकर के पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो क्या हम लोग इतने पापी हैं? अरे पापी होते तो भगवान की कथा में हम आ भी नहीं पाते। पर देखो कहीं ना कहीं हमने कोई पुण्य किया होगा, जन्मांतर भवेत पुण्यम, तब ये हरि कथा हमें मिली है। तो इसका हम सदुपयोग कर लें, इस कथा को हम जीवन में उतार लें और मानव शरीर को हम धन्य बना लें। क्योंकि ये देह मिल गई, आगे पता नहीं क्या होगा। इसलिए गाता चल मेरे भाई, बस हरि नाम गाता चल। महाराष्ट्र में जनाबाई नाम की एक भगवान विठ्ठल की परम भक्त हुई थी। 24 घंटे बस विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, बस विठ्ठल 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 गाया कर। वो हमारी जैसी ही किसान गृहिणी थी, गोबर के कंडे थेपती तो एक चोर आता और उसके कंडे चुरा करके ले जाता। तो जनाबाई ने एक दिन भक्त तुकाराम से शिकायत करी कि भक्तराज कोई मेरे कंडे चुरा करके ले जाता है। तो तुकाराम ने कहा कि देवी अब कोई कंडे चुरा करके ले जाए तो कंडे की पहचान कैसे करें? ये मेरे कंडे, ये तेरे कंडे, कंडे की क्या पहचान? कोई विशेषता है? तो जनाबाई कहते हैं कि मैंने एक एक कंडा मेरे विठ्ठल का नाम लेते लेते थेपा है। तो जो मेरा कंडा होगा उस कंडे में से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
विट्ठल ये सुनाई दे। और जब चोर का पता चला और कंडे को कान पर लगाया तो उस कंडे में से भी विट्ठल 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 की धुन सुनाई दी। यानी भक्ति करते करते काम करोगे तो आपका काम भी भगवान की भक्ति ही बन जाएगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रयोग करके देखना, घर के अंदर घर का कार्य करते करते भगवत भजन करके देखना, हरि कीर्तन करते करते भोजन बना करके देखना, उस भोजन में एक अलौकिक आनंद आएगा, एक अलौकिक रस आएगा। लोग कहते हैं कि मंदिर के प्रसाद गणी स्वादिष्ट लगे, कारण क्या है? सत्यनारायण भगवान की कथा बड़ी स्वादिष्ट लगती है, कारण क्या है? हलवा यूं भी घर पे बनाते, वो स्वाद आया कहां से? वो स्वाद बनाने वाले के भाव से आता है। भगवान तो भोग लगाते ही है, पर बनाने वाले का जैसा भाव होता है वैसा वो पदार्थ बन जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, घर में जब झगड़े होते हैं ना, उस दिन या तो सब्जी में नमक तेज हो जाता है या मिर्ची तेज हो जाती है या फिर रोटी जल जाती है। वो भाव कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में भगवत भजन का अभ्यास कर लो। जीवन में एक बार अगर उतर गया तो यही नाम आपको तार देगा, आपका उद्धार कर देगा। भगवान ने तो गिनती के भक्तों को तारा, पर भगवान का नाम आज तक भक्तों का उद्धार कर रहा है। राम का नाम तो इतना सरल है, इससे सरल और दूसरा कोई नाम नहीं। कृष्ण कहने जाओगे तो बूढ़े लोगों से तो ठीक से कृष्ण भी नहीं बोलाएगा, पर राम कहने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। रा कहने के लिए मुंह खोलो और फिर बंद कर लो, अपने आप राम हो जाएगा। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण है तब तक जपते रहो, जपते रहो। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। पता नहीं कब ये जीवन की डोरी पूर्ण हो जावे। बूढ़े होंगे और भजन करेंगे, बूढ़े होंगे और तीर्थ यात्रा करेंगे, बूढ़े होंगे और कथा सुनेंगे। क्या पता भगवान ने बुढ़ापा लिखा भी है कि नहीं। इसलिए कल के भरोसे मत रहो, जो करना है आज ही कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होय ही बहुरी करेगो। जागने के लिए सबसे उत्तम अवसर अभी है। अगर कोई मंगल कार्य करना है तो वो आज से ही चालू करो, उसे कल पर मत टालो, क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं। ये कल क्या कर बैठे, ये कल आपको सत्कर्म करने भी दे या न करने दे। इसलिए सत्संग करो, हरि कथा का आश्रय लो। ये कथा सब कुछ देती है। धन चाहो तो धन देती है, विद्या चाहो तो विद्या देती है, पुत्र चाहो तो पुत्र देती है, और मोक्ष चाहो तो मोक्ष देती है। धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, विद्यार्थी लभते विद्यान, मोक्षार्थी मोक्ष माप्नुया। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी महाराज, इस सप्ताह कथा के क्या क्या नियम है, वक्ता श्रोता के क्या क्या नियम है, हमें सब कुछ बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वक्ता श्रोता को निराहार रह करके कथा कहना और सुनना चाहिए। सबसे पहली बात, निराहार अगर न रहा जाए तो फलाहार करके कथा कहे सुने, और फलाहार करके भी अगर कथा सुनने में बाधा हो तो भोजन करके भी कथा सुनना चाहिए। कई लोग तो यूं घरे बैठी जाए कि अरे कथा में जाऊंगा तो उपवास करना पड़ेगा। अरे मत करो दादा, आप तो आओ 2 बार नहीं 3 बार भोजन करो, पर कथा मत छोड़ो। ये हरि कथा बड़े भाग्य से आती है, जो सुन लेता है उसका उद्धार कर देती है। झूठ न बोले, चोरी न करे, कपट न करे, ये सारे सद्गुण, सारे नियम हम सभी जानते हैं। वक्ता श्रोता के नियम लगभग सब एक जैसे हैं, और हम सब भी एक जैसे ही हैं। ये तो भगवान की
भगवान का खेल है। जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतलियां नचाता है, वो जैसा इशारा करता है वो वैसे नाच लेती है। वैसे ही हम सब में भगवान ने एक को यहाँ बिठा दिया कि चल तू यहाँ से बड़बड़ कर, सबको कुछ सुना, और सबको बिठा दिया कि आप यहाँ बैठ करके सुनो। ये भगवान का खेल है साहब, और इस खेल को आनंद से खेलो। जीवन में हमारा जो पात्र है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म के अंदर किसी हीरो का, किसी अभिनेता का, अभिनेत्री का पात्र अगर व्यवस्थित हो तो वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। वैसे इस जीवन में भगवान ने हमें भी अपना पात्र दे करके भेजा है, तो अपना पात्र हम पूरी ईमानदारी से जिए, और पूरी ईमानदारी से जिएंगे तो इस जीवन रूपी फिल्म भी बिल्कुल सुपरहिट होगी। बोलिए नारायण भगवान की। 7 दिन की कथा भावपूर्वक श्रवण करे, और हो सके तो भूमि पर शयन करे, क्षोर कर्म न करे, नाखून न काटे, बाल न काटे, और इन सब के साथ मन को शुद्ध रखे, मन से पवित्र रहे। बाहर की अशुचिता एक बार चल जाएगी, परंतु भीतर पवित्रता रखे। निरंतर भगवान नारायण का जितना हो सके उतना चिंतन करे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करे, और 7 दिन की कथा के पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा का विसर्जन करे। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा तो चलती रहती है। एक जगह विश्रांति हुई तो कथा दूसरी जगह प्रारंभ हो जाएगी। नियम तो खूब सारे कहे गए हैं, परंतु कहा गया है कि उत्तमा सहजावस्था, सहज रह करके कथा सुनो, वो सबसे श्रेष्ठ नियम है। अगर एक तरफ का पांव उठा करके, एक हाथ का टेका लेकर के आपको कथा सुनने में सहजता है तो आप आनंद से बैठिए, कोई चिंता की बात मत बदलो, आप आसन आनंद से बैठो। उत्तमा सहजावस्था, टेका लेकर के कथा सुनने में अगर मन लगता है आप प्रेम से टेका लीजिए। जो सहजता से पालन किया जाए वही नियम सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और ऋषियों ने पूछा कि विशेष करके किसे सुनना चाहिए, तो सूत जी ने कहा कि जिस स्त्री को अगर संतान न होती हो ऐसी स्त्री को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। जिस स्त्री को बार बार गर्भपात होता हो ऐसी स्त्री को भी इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। संसार के सारी जवाबदारियां जिसकी पूर्ण हो गई, ऐसे गृहस्थ को शांति पाने के लिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। और आगे कहा गया कि जो भी प्राणी, वो पापी हो, दुराचारी हो, क्रोधी हो या जैसा भी हो, वो भी अगर प्रायश्चित के निमित्त इस कथा में आकर के 7 दिन की कथा का आनंद लेता है, श्रवण करता है, तो ये 7 दिन की कथा उस पापी से पापी व्यक्ति को भी पावन बना देती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का जो महात्मा कहा गया वो सूत जी महाराज ने सनकादिकों को सुनाया, और मेरे द्वारा आप सभी को ये महात्मा की कथा सुनाई गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत की कथा तो अब शुरू होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत्य स्वरूप भगवान नारायण को प्रणाम करके वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। ऋषियों ने पूछा कि व्यास जी को प्रेरणा कैसे मिली। व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में बताया गया। पाराशर और सत्यवती के द्वारा भगवान कृष्ण द्वैपायन का प्राकट्य हुआ। व्यास जी महाराज भगवान नारायण के ही अंश माने जाते हैं। तपस्या करी, भगवान नारायण ने वरदान दिया। भगवान ने आदेश किया कि जगत का कल्याण करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए जगत के जीवों का उद्धार हो ऐसा कोई कार्य करो। भगवान की आज्ञा से व्यास जी महाराज ने वेदों का अध्ययन किया। वेद पढ़ करके विचार किया कि वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, सामान्य प्राणी इसे समझेगा नहीं, इसलिए वेद का विभाजन कर दिया। वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भी विचार करने लगे कि अब भी भाषा बड़ी कठिन है, इसे समझना सामान्य प्राणी के लिए बड़ा कठिन है।
तो उन्हीं 4 वेदों को आधार बना करके 17 पुराण लिखे। और 17 पुराण लिखने के बाद भी मन के अंदर यही लगा रहा कि मुझे जगत का कल्याण करने के लिए कुछ और करना चाहिए। चिंतित होकर के अपनी कुटिया में बैठे हैं, वहां नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, उदासी का कारण क्या? तो व्यास जी ने कहा कि नारद जी 17 पुराण लिख दिए परंतु मन को शांति नहीं मिली। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, पर क्या करूं आप बताइए। तब नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी महाराज को सुनाई और कहा कि महाराज, इन्हीं 4 श्लोकों को आधार बनाकर आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। शांति न मिलने का एक कारण है, आपने पुराण तो कई लिखे, किसी में ज्ञान की खूब चर्चा करी, किसी में वैराग्य की खूब चर्चा करी, कहीं नीतियों का खूब ज्ञान कहा, परंतु ईश्वर के चरणों में प्रेम बढ़े ऐसी भगवान की बाल लीला का आपने कहीं वर्णन नहीं किया। इसलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बाल लीला श्रीमद् भागवत के रूप में आप लिखिए, जिससे आपको शांति मिलेगी। 4 श्लोक प्रदान किए और उन्हीं 4 श्लोकों को आधार बनाकर वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक लिख दिए, श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। फिर उदास हो गए, बोले मैं तो बूढ़ा हो गया, अब इस भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हो? नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने कहा कि इस भागवत की कथा को जगत को वही दे सकता है जिसने जगत के पहले जगतपति को देखा, जिसने माया से पहले मायापति का दर्शन किया। और ऐसे भगवान भोलेनाथ है। व्यास जी से कहा कि अब शिव जी की तपस्या करो और शिव जी प्रसन्न हो जावे तो उन्हें अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का निवेदन करो। भगवान स्वयं आएंगे तभी ये भागवत सबको मिलेगी। व्यास जी महाराज ने तपस्या करी, शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान दिया मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। व्यास जी प्रसन्न होकर के आ गए। नारद जी सोचते हैं कि भोले बाबा बड़े भोले हैं, वरदान दे करके कहीं तपस्या में बैठ गए, समाधि में बैठ गए तो पता नहीं कितना समय लगेगा। इसलिए लीला करते हुए नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती जी के मन में, पार्वती जी के पास जाकर के नारद जी महाराज ने प्रणाम करके पूछा कि देवी, आप शिव के सारे भेद जानती हैं? तो पार्वती कहती है कि नारद जी, शिव जी के पास ऐसा छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं जो जानना पड़े। अरे जो पर्वत पर रहता हो, जो दिगंबर हो, जो भूत प्रेतों का संगी हो, ऐसा व्यक्ति किसी से क्या छुपाएगा? नारद जी ने कहा कि देवी, अगर आप शिव जी के विषय में सब कुछ जानती है, मुझे केवल इतना बता दीजिए कि भगवान भोले बाबा ने अपने कंठ के अंदर जो नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये नरमुंड किसके हैं? इसका जवाब तो माता जी को भी पता नहीं था। नारद जी से कहते हैं कि नारद, इस विषय में मैं कुछ नहीं जानती। नारद जी कहते हैं कि आपने कभी पूछा? बोले नहीं पूछा। ये बताओ। देवी जी कहती है नारद से कि तुम ही बताओ, वो नरमुंड किसके हैं? नारद जी कहते हैं कि माता जी, अधिक जानकारी तो नहीं है, पर हाँ इतना पता है कि जितने भी नरमुंड है ये सब स्त्रियों के हैं, ये औरतों के हैं। अब ये सौभाग्यशाली स्त्रियां कौन है, ये तो भगवान भोले बाबा ही जाने। और नारायण नारायण कह करके नारद जी अपना काम करके चल बने। बोलिए नारद जी महाराज की। माता पार्वती उदास हो गई। भोले बाबा ने पूछा, देवी उदासी का कारण क्या? माता जी कहती है कि भोलेनाथ, अपना सब कुछ छोड़ करके मैं आपके साथ यहाँ पर्वत पर निवास करती हूँ और आप अपने मन के कई भेद अभी भी मन में छुपा करके बैठे हो। भोले बाबा ने कहा, देवी ऐसा तुम्हें क्या जानना है? पार्वती जी ने कहा कि मुझे ये बताओ, आपके कंठ में नरमुंड की जो माला है, ये नरमुंड किसके हैं? भोले बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं कि अरे देवी, इनके विषय में जान करके क्या करोगी? ये तो मेरा श्रृंगार है, छोड़ो इस बात को। और पार्वती जी ने भी हट कर लिया, और हट करने का एक कारण था। नारद जी आखिरी में कह करके गए थे कि ये औरतों के हैं।
अब ये स्त्रियां कौन है ये पता तो चलना चाहिए। इसलिए बार बार आग्रह किया तो शिव जी ने कहा कि देवी सुनना चाहती हो तो सुनो, ये नरमुंड किसी और के नहीं, ये सारे के सारे नरमुंड तुम्हारे ही हैं। देवी जब जब आपने देह धारण किया और जब जब आपका देह नष्ट हुआ, आपके हर जन्म के मुंड को मैंने अपने कंठ की माला के रूप में धारण किया है। माता जी की आंखें आंसुओं से भर आई। हे प्रभु, इतना स्नेह करते हैं आप मुझसे, ऐसा कीजिए प्रभु कि जीवन मरण का चक्र ही समाप्त हो जावे, बार बार जन्म लूं, बार बार मरूं और मेरे विरह में आपको नरमुंड कंठ में धारण करना पड़े। ऐसा कुछ करो जिससे जीवन मरण का काम ही खत्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, चलो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम अजर और अमर बन जाओगे। और अमर कथा सुनाने के लिए भोले बाबा ने हिमालय पर्वत की कंदरा के अंदर प्रवेश किया।